बारिश का समय था। सपना अपने छोटे भाई सागर और अपनी माँ के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ दूसरों के घर पर काम करके जो भी कमाती उसी से घर चलाती थी। पर लगातार बारिश में भीगने से उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। दीदी, माँ एक हफ्ते से काम पर नहीं गई और अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। आप माँ का इलाज कैसे करवाओगी? तू परेशान ना हो, हम अपना ये घर बेच देंगे और जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों से माँ का इलाज करवाएंगे। पर दीदी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ ना कुछ सोच लेंगे। अभी हमारे लिए घर से ज्यादा जरूरी माँ है। सपना ने वह घर बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उससे उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, पर उसकी माँ बच न सकी। उस रात दोनों बच्चे अनाथ हो गए। उन्होंने अपनी माँ भी खो दी। ना उनके पास खाने को खाना था, ना रहने को घर। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? सपना के पास कोई जवाब नहीं था। बारिश का मौसम था। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। दीदी, कुछ करो वरना हम लोग भीग जाएंगे। सपना ने आसपास देखा पर उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ दूर चलने पर उसने देखा ढेर सारे बांस आपस में चारों तरफ बंधे हैं। उसमें एक बूढ़े बाबा बैठे थे जो कि बारिश से भीग रहे थे। सपना तुरंत भागकर उन बाबा के पास गई और बोली, बाबा, आप बारिश में क्यों भीग रहे हो? ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे। बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यहीं रहता हूँ। मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। मुझसे अब और काम नहीं होता, इसलिए ऐसी हालत में बैठा हूँ। आप परेशान ना होइए, मैं कुछ करती हूँ। सपना और सागर ने मिलकर पास लगे पेड़ों से पत्ते और लकड़ियां काटकर बांस के चारों तरफ लगाकर उसको एक कमरे की तरह बना दिया और पत्तों से मजबूत करके ऊपर की छत भी ढक दी उन्होंने। बेटा, तुझे किन शब्दों में धन्यवाद बोलूं? आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता। बाबा, मेरी माँ ने सिखाया है, हमेशा दूसरों की मदद करो। अच्छा, पर बेटा, तुम दोनों इतनी रात में अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सपना ने अपनी सारी आप बीती बूढ़े बाबा को बताई और रोने लगी। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हम लोगों ने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। तभी बाबा ने कहा कि उनके पास कुछ खाने को रखा था। उन्होंने वही सागर और सपना को खाने के लिए दे दिया। दीदी, मुझे माँ के हाथ का अंडा डोसा याद आ गया। वो कितना अच्छा अंडा डोसा बनाया करती थी। हाँ, मुझे उसकी रेसिपी भी याद है। मैं तुझे जरूर बनाकर खिलाऊंगी। सपना ने देखा कि पानी रुक गया था तो वह बाबा से बोली, बाबा, अब मैं चलती हूँ। कहीं कुछ काम ढूंढकर जीवन का गुजारा करूंगी। बेटा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बाबा, कहिए। बेटा, मैं अकेले रहता हूँ और तुम दोनों भी अनाथ हो, तो तुम दोनों मेरे साथ रह लो। हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। मुझे बच्चों का प्यार और तुम्हें एक बाप का प्यार मिल जाएगा। अरे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मुझे और सागर को एक बार फिर से पापा का प्यार मिल जाएगा। पर बाबा, हम लोग गुजारा कैसे करेंगे? ना हमारे पास पैसे हैं, ना घर। मेरा बेटा कभी कभी कुछ पैसे भिजवा दिया करता था, पर मेरे बेटे को कभी ये नहीं दिखा कि मुझे पैसे की नहीं, उसकी ज़रूरत है। वो पैसे मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। तुम उन पैसों को लेकर कोई कारोबार शुरू कर दो। पर बाबा, मुझे तो कुछ अच्छा बनाना ही नहीं आता। दीदी, आप बोल रही थी कि आपको माँ के द्वारा बने अंडा डोसा की रेसिपी याद है। आप उसका ही कारोबार शुरू कर दो। ये मार्केट में कुछ नया भी होगा। अगले दिन मार्केट जाकर सागर और सपना अंडा डोसा बनाने के लिए सारा सामान ले आते हैं
और एक पुराने ठेले को लेकर अपना कारोबार शुरू करते हैं। सपना अंडा डोसा बनाना शुरू करती है। सबसे पहले डोसा उसका भाई सागर और बाबा खाते हैं। सागर ने कहा, वाह दीदी, आपने बहुत अच्छा डोसा बनाया, बिल्कुल माँ की तरह। मुझे तो माँ की याद आ गई। हाँ बेटा, ऐसा डोसा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। थोड़ी देर में एक ग्राहक वहां आ जाता है और कहता है, अंडा डोसा? ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। ज़रा मुझे भी खिलाओ, देखूं तो ये खाने में कैसा लगता है। सपना उसे अंडा डोसा बनाकर देती है। ग्राहक अंडा डोसा खाते ही कहता है, सच में ऐसा डोसा मैंने जीवन में पहली बार खाया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ग्राहक एक दो डोसा घर के लिए भी पैक करवा लेता है। उस दिन सपना की बस इतनी ही कमाई हुई। वह थोड़ी उदास थी। कोई बात नहीं बेटा, आज पहला दिन था, तुम परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सपना फिर अंडा डोसा बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। सपना खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि अचानक उसकी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों हो रही है। दुकान का सारा सामान दोपहर में ही खत्म हो गया और सपना को दुकान बंद करनी पड़ी। उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई हो गई। तभी अंत में एक ग्राहक आता है और कहता है, क्या मुझे एक डोसा मिल सकता है? मैंने आपके डोसे की बड़ी तारीफ सुनी है, यहाँ तक मैंने देखा भी है। आप इतना स्वादिष्ट डोसा बनाती हैं। सपना लास्ट का बचा अपना हिस्सा उस ग्राहक को दे देती है और कहती है, माफ़ कीजिए, पर कल ही मैंने अपनी दुकान खोली है और आज मैं आपको पहली बार अपनी दुकान पर देख रही हूँ। तो आपने मेरे हाथ का अंडा डोसा कब देखा? ग्राहक ने सपना को एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या यह व्यक्ति यहाँ डोसा खाने आए थे। हाँ, ये इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने कल मेरी दुकान पर डोसा खाया था और उन्होंने घर के लिए भी पैक करवाए थे। शायद आपको पता नहीं, पर ये मशहूर फूड ब्लॉगर मिस्टर रॉय हैं। इन्होंने अपने चैनल पर आपके अंडा डोसा की बहुत तारीफ की और वीडियो में आपका डोसा भी दिखाया। इसी वजह से आपकी दुकान पर इतनी भीड़ है। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला जाता है। अगले दिन सपना मार्केट जाकर अंडा डोसा का बहुत ढेर सारा सामान लेकर आती है। उसकी दुकान पर हर टाइम भीड़ रहती। धीरे धीरे उसका अंडा डोसा पूरे शहर में फेमस हो गया। कुछ महीने बीत जाने के बाद सपना अपना एक होटल खोलती है जिसका नाम मिस्टर रॉय होटल रखती है। साथ ही वह एक आलीशान घर भी बनवा लेती है और सागर का एडमिशन भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाती है। सपना, सागर और उसके बाबा तीनों लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।